अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर जो कि है रिवाइज्ड। तो इस मॉडल पेपर में जैसे कि रिवाइज होके आया है नया, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हैं टाइम से, टोटल मार्क्स और सेक्शन से रिलेटेड। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हर ईयर हुआ करती थी। तो जैसे कि 2 आवर्स का पेपर होगा और टोटल 85 मार्क्स होंगे और सेक्शन भी 3 हैं, दैट आर ABC। पेपर के तमाम एस्पेक्ट्स डिस्कस करने के बाद हम लोग एंड में ओरिजिनल मॉडल पेपर को भी विजिट करेंगे और उसको थॉरली देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए की फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर जो होगी वो एमसीक्यूज बेस्ड ही होगी, बट द बिगेस्ट वेरिएशन हेयर इज कि पहले होते थे 17 एमसीक्यूज, बट इधर इस बार होंगे 43 एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसी हिसाब से जहां 17 मार्क्स होते थे वहां पे अब होंगे 43 मार्क्स, मींस 1 मार्क फॉर ईच एमसीक्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये ठीक करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप 43 में से अगर 40 भी ले आते हैं, 35 का गोल अगर आप रखें, तो ये मैं कहती हूँ बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट है 35 का गोल। उसके बाद देखते हैं कि टोटल टाइम। अब कोई यहाँ पे कह सकता है कि पहले तो 17 होते थे और टाइम होता था 30, तो ये तो ठीक था, बट अब तो 43 है। तो एक बात याद रखिए, इस बात का ख्याल उनको होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ भी देखें तो तकरीबन 42 सेकंड्स आप एक एमसीक्यू पे लगा सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये मींस 1 मिनट से भी कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग इस हिसाब से ही फिर एमसीक्यू का डिफिकल्टी लेवल रखेंगे। एमसीक्यू में ज़्यादा मींस सॉल्विंग नहीं होगी, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि जब 17 होते थे तो काफ़ी न्यूमेरिकल जैसे एमसीक्यू जैसे आते थे जिनमें बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करना पड़ता था चीज़ों को। तो वो उसी हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि 1 मिनट से भी ज़्यादा आ रहा था आपके पास पर एमसीक्यू। यहाँ पे जो है क्योंकि टाइम कम है, एमसीक्यू ज़्यादा है, तो श्योरली ये कॉन्सेप्चुअल ही होंगे और इसमें सॉल्विंग नहीं होगी, जो कि आराम से 30 मिनट्स में सॉल्व हो सकेंगे। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की जानिब, जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहले डिस्कस करते हैं टाइम से रिलेटेड। टाइम वही है 1.5 आवर्स फॉर सेक्शन बी एंड सी कंबाइंड। इसमें बहुत बच्चों की अपनी स्ट्रेटजी होती है, कुछ सेक्शन बी पहले अटैम्प्ट करते हैं, कुछ सेक्शन सी पहले अटैम्प्ट करते हैं। दोनों अप्रोच ठीक होती हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग पहले अटैम्प्ट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है, उसमें ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आपको जहन में ये बन जाता है कि यार छोटा होता है लॉन्ग पोर्शन, आप जब उसको कंप्लीट करके साइड में कर देते हैं तो आपके जहन में होता है कि एक चीज़ हो चुकी है, अब मुझे बस एक ही काम करना है। तो बहुत ही ज़्यादा ना पीसफुली आप सेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं फिर। लेकिन सबकी अपनी अप्रोच होती है, बात एक ही है, घूम फिरा के आप ऐसे करें एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जिक्र करते हैं, इसमें बहुत बड़ी वेरिएशन है इस बार। जैसे कि इस बार बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो रिवाइज पेपर दिया उसमें बहुत ही इन्होंने चॉइस की भरमार कर दी है और बहुत ही अच्छा कर दिया है। इसमें 10 क्वेश्चन इन्होंने गिवन किए हैं और 5 आपको अटैम्प्ट करना है, जो कि एक पूल ऑफ चॉइस है आपके पास। उसके बाद टोटल मार्क्स की बात की जाए तो जैसे 24 थे, इस बार 25 कर दिए हैं और पर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स। मीन पहले ही जो क्वेश्चन करने पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे थे, अब वही क्वेश्चन करने पे आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है बच्चों के लिए कि वो बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सेक्शन सी को देखते हैं, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस। टाइम की जहां तक बात की जाए तो वही बात है, बिल्कुल सेम है, एक ही टाइम होता है दोनों का। क्वेश्चंस में हमें 3 गिवन है और कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त डील हो गई। और उसमें हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 2 शॉर्ट आपको अटेम्प्ट करने सिंपली। और उसके बाद ये है कि इस बार 17 मार्क्स हैं। जो भी आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5 जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, उसमें एक पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, या पार्ट 1 या पार्ट 2। और जब आप दोनों को अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके 17 बन जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो कोशिश करें, अगर इन केस नहीं आ रहा, वैसे तो चॉइस इतनी है कि हर बच्चे को तकरीबन हो ही जाएगा पेपर, तो नहीं आ रहा तो कोशिश कीजिएगा कि 9 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करें ताकि एक नंबर तो मिल ही जाए। वैसे तो चॉइस इतनी है, इंशाल्लाह सब बच्चों से हो जाएगा सॉल्व। तो ये है हमारा फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर। अभी हम विजिट करते हैं ओरिजिनल पेपर और फिर देखते हैं कि किस तरीके से पेपर की सेटिंग है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। जी, तो ये है हमारा मॉडल पेपर और हम इसको रिव्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं टोटल जो हमारे पास पेपर है उसके 2 आवर्स का पेपर है और टोटल मार्क्स 85 हैं, जैसे कि पहले होते ही हैं। और जो सेक्शन ए है उसमें सबसे जो मेजर चेंजेस हैं वो है 43 क्वेश्चन की। जैसे लास्ट ईयर्स में 17 हुआ करते थे, इस बार 43 हैं, तो उसी की जगह 43 एमसीक्यूज हैं।
अच्छा जी, जो लास्ट मॉडल पेपर आया था उसमें भी 43 थे, इसमें भी 43 हैं, बट आप जो इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें कोई वेरिएशन नहीं की है रिवाइज में। और वही वाली बात है कि अगर इन्होंने 43 MCQs दिए हैं इतने कम टाइम पीरियड में, दैट इज़ हाफ एन आवर फॉर दिस पोर्शन, तो उसके हिसाब से ही MCQs हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो कोई ऐसा MCQ नहीं है जिसमें कोई कैलकुलेशन करनी हो, किसको ऐसा सॉल्व करना हो। बिल्कुल जिनके सेकंड्स में आंसर आ सकते हैं वही वाले MCQs हैं, उस तरह के बिल्कुल हैं कि जो कि विद इन अ सेकेंड आप कर लेंगे आराम से। आपको आता है तो सही है, नहीं आता तो मतलब आर या पार वाली बात होगी। तो ठीक है, इस तरीके का कोई टाइम टेकिंग MCQ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन बी की जानिब, जिसमें चेंजेस की गई हैं रिवाइज में। तो इसमें जो चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल की गई हैं कि पहले 24 मार्क्स का था, इस बार 25 मार्क्स कर दिए हैं इन्होंने। और तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स हो गए हैं और आपको इस बार 5 अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट में आपको 6 अटैम्प्ट करने थे, 4 मार्क्स का इक्वल क्वेश्चन था। तो बहुत ही अच्छी चॉइस आई है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 करना है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही आसान होने वाला है पेपर, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं है। उसी क्वेश्चन पे पहले 4 मार्क्स मिल रहे थे, अब 5 मार्क्स मिल रहे हैं और करने भी कम है। तो ये तो बहुत, मैं कहूँगी एक बहुत ही अच्छा चांस है इस बार के स्टूडेंट्स के लिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर सकें। इसी तरीके से लास्ट सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो इसमें भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी वेरिएशन की गई है और बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया गया है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इसमें भी टोटल मार्क्स चेंज किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और 3 में से 1 करना है, और उन 3 में भी 2-2 पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 पार्ट्स अटेंड करने हैं, एक 9 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का, दैट्स इट। तो एज सिंपल एज दैट, बहुत ही अच्छा पेपर बना है, बहुत ही सिंपल पेपर बनाया है इस बार का, जिसमें मार्क्स गेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। और ख़ासतौर पे MCQs के लिए आपको बेसिकली कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, बुक रीडिंग करनी है, तभी आप ये जो 43 मार्क्स का पोर्शन है इसमें से 35 प्लस का गोल रखें। तो अगर किसी ने बुक रीडिंग की है तो वो आराम से ये पोर्शन कर सकता है बहुत ही ज़्यादा इजीली। तो दैट्स ऑल फॉर इट।